हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कंप्यूटर मास्टर जी के चैनल पे। आज एक नए वीडियो लेके आया हूँ नए सेट्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ, नई क्विज के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जो है कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स के बारे में, जहाँ 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यूज के बारे में। तो लेट्स सी आप कितने चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो ये वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, और इसको फुल स्क्रीन कर लेना ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन 1 के साथ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन? कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन के लिए एक दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है ए आउटपुट, बी प्रोसेस, सी सीपीयू, डी सॉफ्टवेयर। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन? तो यहां बात हो रही है ऑप्शन डी की, सॉफ्टवेयर की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है the part of a computer that allows the user to view information on a screen is called option A mouse, B RAM, C motherboard, D monitor। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। the part of a computer that allows the user to view information on a screen। ठीक है, स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन देखने के लिए कि हम वो ऐसा कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का, तो वो है डी, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द पार्ट दैट सेंड्स सिग्नल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड टेल्स देम व्हाट टू डू। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सीपीयू, बी मदरबोर्ड, सी आइकन, डी हार्ड ड्राइव। तो यहाँ आप क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। नेम द पार्ट that sends signals to other parts of the computer and tells them what to do। एक ऐसा पार्ट जो सिग्नल्स भेजता है दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर में। तो ऑप्शन इज सीपीयू। ठीक है, सीपीयू ही है जो हम दूसरे डिवाइस को सिग्नल्स भेजता है कि भाई ये करो ये करो। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अ फ्लैट इनपुट डिवाइस दैट यूजुअली सिट्स इन फ्रंट ऑफ द मॉनिटर। जो मॉनिटर के सामने हम रखते हैं और फ्लैट होता है, इनपुट डिवाइस होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कीबोर्ड, बी टावर, सी माउस, डी लैपटॉप। तो आप ध्यान रखिए, वो फ्लैट होता है और इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है। अब ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कीबोर्ड भी है, माउस भी है। दैट यूजुअली सिट्स इन फ्रंट ऑफ द मॉनिटर, फ्लैट। ठीक है, माउस फ्लैट नहीं होता लेकिन। तो ऑप्शन जो बचा वो है हमारा करेक्ट आंसर ए, कीबोर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दिस मेमोरी इज फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज एंड इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। ये मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है और इसमें जो भी स्टोर होता है जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, वो खाली हो जाती है मेमोरी। तो ऑप्शन है ए आइकन, बी सीपीयू, सी हार्ड ड्राइव, डी रैम। तो ऑप्शंस जो हमारे सामने है इस मेमोरी को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो है डी, रैम। ठीक है, उसको हम रैम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, a small picture or image representing a folder or a program is known as A graphic, B icon, C software, D desktop। फिर से दोबारा पढ़ते हैं। a small picture और image, एक छोटी सी small picture या कोई छोटी सी image जो रिप्रेजेंट करती है एक फोल्डर को या प्रोग्राम को हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, वो कौन सा है? ग्राफिक नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो जो बचा है वो है बी आइकन। ठीक है, आइकन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दिस कंप्यूटर इज स्मॉल एनफ टू फिट ऑन योर लैप एंड इज वेरी पोर्टेबल। लैप मतलब आपकी गोद में आ जाएगा, इतना छोटा कंप्यूटर होता है और ये बहुत पोर्टेबल होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। लैपटॉप, बी टावर, सी कंप्यूटर, डी मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर की बात हो रही है तो यहाँ पे सी भी कंप्यूटर है और ए भी लैपटॉप है। तो लैपटॉप ही है जो लैब से कनेक्ट होता है, लैब से ही निकल के आया है। तो करेक्ट आंसर इज ए, लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिस पार्ट अलाउज द यूजर टू हियर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। ए मॉनिटर, बी सॉफ्टवेयर, सी इनपुट, डी स्पीकर। दिस पार्ट अलाउज द यूजर टू हियर इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंप्यूटर से कुछ भी सुनना हो तो यहाँ बात हो रही है ऑप्शन डी, स्पीकर की। यस, तो यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अनदर नेम यूज्ड टू डिस्क्राइब all the parts of a computer is A process,
बी हार्डवेयर, सी मॉनिटर, डी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। अनदर नेम यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी हार्डवेयर। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. The input device that allows user to move the pointer on the screen is called A. Mouse, B. Speaker, C. Icon, D. Output. तो यहाँ इनपुट डिवाइस की बात हो रही है जो हमें अलाउ करता है हमारा जो पॉइंटर होता है स्क्रीन के ऊपर उसको मूव करने का, उसको हिलाने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, माउस। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। दिस टाइप ऑफ अ कंप्यूटर इज टॉल rather than wide. ऑप्शन है लैपटॉप, बी मदरबोर्ड, सी हार्ड ड्राइव, डी टावर। तो दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज टॉल, ठीक है, rather than wide। एक वाइड कंप्यूटर होता है, एक टॉल कंप्यूटर होता है। तो यहाँ जो बात हो रही है वो टॉल की बात हो रही है। तो जो टॉल का मतलब है वो जो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर वो हुआ डी, टावर, ठीक है। टॉल मतलब टावर, टावर टॉल होता है तो आपको याद रखना है, ठीक है। Yeah, question number 12 है this device allows the user to record or send their voice into the computer, ठीक है। Option A is monitor, B is microphone, C is output, D is speaker। तो ये डिवाइस हमें अलाउ करता है रिकॉर्ड करने के लिए अपनी कोई भी आवाज या अपनी वॉइस को सेंड करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। तो वो क्या हुआ? ऑप्शन बी, माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 13 है नेम द पार्ट दैट डज द रियल कैलकुलेशन moving and processing of information on the computer. Option A CPU, B IBM, C RAM, D hard drive। तो जो रियल कैलकुलेशन करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, लाइक उसको जो डेटा को मूव करना है, प्रोसेस करना है या किसी को भेजना है, जो भी है वो इसमें से कौन सा करता है? तो जो मेन जो ब्रेन होता है वो करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, CPU। क्वेश्चन नंबर 14. This is a type of computer that sits on a टेबल और डेस्क। याद रखना पहले बात हुई थी लैप की, ठीक है, यहाँ बात हो रही है टेबल या डेस्क की। तो ऑप्शंस है ए कीबोर्ड, बी लैपटॉप, सी हार्ड ड्राइव, डी डेस्कटॉप। तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर है जो हमारे टेबल के ऊपर रखा जाता है, डेस्क के ऊपर रखा जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट आर द 3 मेन थिंग्स अ कंप्यूटर डज? टिक देम। तो देखते हैं। ऑप्शन ए इनपुट, बी सेव, सी आउटपुट, डी रीबूट, ठीक है। तो 3 जो चीजें हैं जो कंप्यूटर करता है वो है ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन ए इनपुट। तो ये 3 चीजें करता है जो मेन होती हैं, ठीक है। रीबूट तो हम कर ही सकते हैं लेकिन जो मेन जो कंप्यूटर काम होता है वो ये होती है, इनपुट, सेव, आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16. दिस पार्ट स्टोर्स डेटा, programs, settings, and the operating system while the computer is off. While it is on, it spins inside the computer, reading and writing data. What is the name of this part? Option है A CPU, B motherboard, C RAM, D hard drive। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। This part stores data, programs, settings, and the operating system जब तक कंप्यूटर ऑफ रहता है, ठीक है। जब वो ऑन होता है कंप्यूटर तो वो डेटा उसके अंदर, वो जो पार्ट है ना, वो डिवाइस है, वो स्पिन करता है, मतलब वो घूमता है उसके अंदर, ठीक है। उसको रीड करता है, राइट करता है डेटा को। तो वो क्या है? तो इसमें से जो ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है दैट इज द लास्ट वन, डी हार्ड ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 17. सेलेक्ट 2 इनपुट डिवाइसेस। ऑप्शन है ए माइक्रोफोन, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड, डी स्पीकर। तो जो 2 हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं उसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन सी कीबोर्ड। बाकी के जो 2 हैं प्रिंटर और स्पीकर। प्रिंटर प्रिंट करता है तो आउटपुट डिवाइस हुआ, स्पीकर हमें आवाज बाहर देता है तो वो भी आउटपुट डिवाइस हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं जो है सेलेक्ट 2 आउटपुट डिवाइसेस। याद रखना जो भी कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है वो हमारे आउटपुट डिवाइस के थ्रू आती है, ठीक है। ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी माइक्रोफोन। तो आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं जहां से इंफॉर्मेशन बाहर आती है हमारे कंप्यूटर से? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रिंटर, प्रिंट करता है वो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन। सेकंड आउटपुट डिवाइस इज स्पीकर, ऑप्शन ए, जहां से हमें आवाज आती है बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ दीज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम?
A. Dell, B. Windows 10, C. Yahoo, D. None of these. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विंडोज 10। डेल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डेल एक कंपनी है और याहू एक सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर आर ए माउस, बी मॉनिटर, सी सीपीयू, डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारे जो ऑप्शंस है माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये तीनों ही हार्डवेयर कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑल ऑफ दीज। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज क्वेश्चंस और आज का जो सवाल है वो है विच मेमोरी इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो ये आपने कमेंट करके मुझे जवाब देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो उसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेकेंडरी, ऑप्शन बी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन सी डीवीडी, ऑप्शन डी प्राइमरी। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनते हैं। विच मेमोरी इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइव। ठीक है, सेकेंडरी, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी या प्राइमरी। तो इसका जो जवाब है, सही आंसर है, मुझे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। और साथ ही साथ में अगर आपको और भी कुछ जानना है कंप्यूटर्स के बारे में तो एक मेरा दूसरा चैनल भी है मेरे ही नाम से, तो आप मुझे सब्सक्राइब वहाँ भी कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बंद करता हूँ आज की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ नए सेट से आपके दोबारा मिलूंगा। थैंक यू, बाय बाय।